नमस्कार दोस्तों। तो आज अपना आईपीएल में मैच है मुंबई वर्सेस सीएचके। सबसे पहली बात तो हमें दोनों टीमों को पहले और दूसरे नंबर पर देखने की आदत पड़ गई है। लास्ट 4-5 सालों से आप देख लो, मुंबई पहले पे होता है, सीएचके दूसरे, या सीएचके पहले मुंबई दूसरे पे। ठीक है, लेकिन इस बार उल्टा है। दोनों ही टीम 9वें और 10वें नंबर पर लगी हुई है और दोनों ही टीम मीन्स की लगभग आउट ऑफ क्वालिफिकेशन लग रही है, क्योंकि ना ही कोई दम दिख रहा है, ना ही दोनों ही टीम के पास कोई बॉलिंग अटैक अच्छा है। ठीक है, तो आज बहुत बड़ा मैच है, लेकिन एम आई सी एच का मुकाबला कुछ अलग ही दिखता है। जब भी होता है हम सोचेंगे कि भाई आसानी से मैच जीत रहे हैं, लेकिन आखिर में जाके कोई ना कोई हीरो बन जाता है। ऐसे मैचेस आप लास्ट 3-4 साल के उठा के देख लो, बहुत ही कम्पिटिटिव मुकाबले होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो देखने का फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कल के मैच की बात करें तो कल मैंने पंजाब वर्सेस दिल्ली का बोला था। तो मैंने मस्ट पिक प्लेयर में कुछ आप लोगों को बताए थे, 1 2 3 4 5 8 प्लेयरों का मैंने प्रिडिक्शन दिया था। 8 में से 7 प्लेयर मेरे ड्रीम टीम में थे। ठीक है, 8 में से 7 प्लेयर मीन्स की परफॉर्मेंस किया, सिर्फ लिविंगस्टोन ने परफॉर्मेंस नहीं दिया। ठीक है, लेकिन वो सबका कैप्टन वाइस कैप्टन था तो वो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बाकी आप देख लो, 8 में से 7 प्लेयर ड्रीम टीम में थे। आप ड्रीम टीम भी कल की देख सकते हो। दूसरा यहाँ पर अक्षर पटेल का मैंने बोला था, वो भी 2 विकेट ले गया। अर्शदीप सिंह कुछ रन बनाए और एक आधा कैच पकड़ लिया, वैसे करके उसने कुछ ड्रीम टीम में वैसे कर गया था। और सेम टू सेम मयंक अग्रवाल। और लास्ट टाइम पर मैंने एक चेंज किया था, जोने बेस्टो यहाँ पर बोला था, लेकिन मैंने जीतेश शर्मा को ले लिया था, तो काफ़ी अच्छी वो भी टीम बन गई थी। तो मैं कल के आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर 50 स्पोर्ट में भी हमारा फर्स्ट रैंक था और ये हमारी कल की टीम थी। इवन ऋषभ पंत की तो बैटिंग नहीं आई थी, फिर भी हमारी टीम जीएल के लिए काफ़ी हो गई थी, क्योंकि स्टंपिंग और कीपिंग करके उसने काफ़ी अच्छे पॉइंट कर दिए थे। कोई भी वीक पॉइंट नहीं था, सिर्फ धवन और लिविंगस्टोन फ्लॉप हुए, रबाडा और 3 प्लेयर फ्लॉप हुए, लेकिन वो सबके पास होते हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर है, इसलिए उसको कोई ड्रॉप करता नहीं है। तो एसएल में इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आज भी मैं आपको कुछ ऐसे ही मस्ट पिक प्लेयर बताऊंगा और कुछ रिस्की पिक भी बताऊंगा, जो आपको लगेगा कि भाई ये अभी तक नहीं चले, लेकिन आज आपको अच्छे खासे पॉइंट दे जाएंगे। तो आप पूरा का पूरा वीडियो ध्यान लगा कर देखेंगे तो मैं आपकी गारंटी के साथ बता दूँगा, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जब टीम बनाओगे तो आपको 7-8 प्लेयर का तो क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये परफॉर्म करने ही वाले हैं। फिर आपको 3-4 प्लेयर ढूंढने हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके आपको जीएल टीम क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रेडिक्शन की। तो वेन्यू की बात करें तो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में मैच है। आप जनरली यहाँ पर देखेंगे 160-70 वाला ही पिच होता है। 2 मैच ओनली हाई स्कोरिंग हुए हैं, एक सीएचके वाला हुआ है और दूसरा एक पहले स्टार्टिंग में पंजाब वाला मैच हुआ था। 2 ही 200 वाले स्कोर चेज यहाँ पर हुए हैं। बाकी 160-70 यहाँ पर अच्छा स्कोर है और बॉलर को ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ही पिच यूज़ होती है, 2-3 पिच यूज़ होती है, लेकिन कंसिस्टेंट यूज़ होती है। ठीक है, तो यूज़ पिच अभी हो गई है, तो मेरे हिसाब से बॉलर को थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा होना चाहिए अभी स्लो पिचेस के कारण। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एमआई ने ओनली यहाँ पर एक ही मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला है, वो भी दूसरा मैच था। और सीएचके ने 2 मैच खेले हैं, लास्ट मैच छोड़ के। लास्ट मैच पुणे में खेला, उसके आगे के 2 यहाँ पर खेले थे डीवाई पाटिल में। तो ये एक एडवांटेज सीएचके को रहेगा, क्योंकि उसको कंडीशन का आइडिया ज़्यादा है और एमआई ने काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर गेम खेला था। एमआई टीम न्यूज़ की बात करें तो अनप्रेडिक्टेबल है भाई। मयंक मार्कंडे को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। मुर्गन अश्विन को 4 ओवर में 40-45 रन खाता है, 1 विकेट लेता है। ठीक है, तो मुर्गन अश्विन खेलना चाहिए और मिल्स की जगह मेरे हिसाब से मेरे 2 चेंज हो सकते हैं। सीएचके की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज होगा, क्योंकि एक चेंज हो सकता है। अपना ड्वेन पिटोरियस खेल सकता है क्रिस जॉर्डन की जगह, क्योंकि जॉर्डन के काफ़ी पिटाई हो रही है और पिटोरियस ने मीन्स कि जहाँ पर अच्छे अच्छे बॉलरों की धुलाई हो रही थी ब्रेबॉर्न स्टेडियम में, आपको याद होगा तो 200-200 रन भी चेज हुई, वहाँ पर भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 2-2 3-3 विकेट लिए, फिर भी उसको बिठा रहे बार। दूसरा ऑप्शन एडम मिल ने, उससे पहले आप उस जॉर्डन को खिला रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ से बाहर है कैसे टीम पिक कर रहे हैं अपनी। तो आइए सीधे लाइन पर आते हैं। अभी मस्ट पिक प्लेयर मीन्स कि हाई चांसेस है कि ड्रीम टीम में आएंगे ही आएंगे उसको, तो ईशान किशन, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको ना ही उसके कुछ रिकॉर्ड निकालने की ज़रूरत है। अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो ही आपको उसको रिकॉर्ड देखिए, स्कोर देखिए। ठीक है, उसने जो 250 लगाई है, 150 यहाँ पर लगाई है डीवाई पाटिल में और दूसरी 50 ब्रेबॉर्न में लगाई। बाकी कंसिस्टेंट फ्लॉप है 4-5 मैचों से। अपना फॉर्म जो स्टार्ट में मिला था वो उसने गंवा दिया है। रॉबिन उथप्पा बिल्कुल
मीन्स कि अभी बूढ़ा हो गया है, लेकिन कंसिस्टेंट प्लेयर लग रहा है। लास्ट मैच में कुछ 88 की पारी खेली आरसीबी के जैसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ, याद रखना, जहां पर वानिंडो हसरंगा है, जोश हेजलवुड है, मोहम्मद सिराज है, मीन्स की बेस्ट दूसरे तीसरे नंबर की बेस्ट आईपीएल में बॉलिंग लाइनअप है, तो उसके खिलाफ उसने रन बनाया। तो आपको भले ही लगे कि यह बूढ़ा हो चुका है, अभी क्या खेल पाएगा, लेकिन अच्छा दिख रहा है, कंसिस्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो रॉबिन उथप्पा कंसिस्टेंट प्लेयर है, लेना ही पड़ेगा आपको। सूर्य कुमार यादव कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, लास्ट 3-4 मैच से खेल ही ऐसे रहा है। रोहित शर्मा हर एक मैच में स्टार्ट अच्छा कर रहा है, 25-30 ऐसे बनाता है जब आपको लगेगा कि आज सेंचुरी आने वाली है रोहित शर्मा की, लेकिन उसके बाद फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी इनिंग एक ड्यू है, वो कभी भी आ सकती है, तो रोहित शर्मा मस्ट पिक ही रखूँगा उसको भी। ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट 2 मैच जो डीवाई पाटिल में खेले फ्लॉप हुआ है बिल्कुल, लेकिन ये प्लेयर जब एक बार फॉर्म पकड़ लेता है तो फिर आउट नहीं होता है, ये बात भी आप याद रखना। और उसने लास्ट मैच में अपना फॉर्म पकड़ लिया है। लास्ट ईयर भी आप देख लो, उसके आगे के साल भी देख लो, स्टार्टिंग में फ्लॉप होता है, फिर ऑरेंज कैप भी ले गया था लास्ट साल। तो ठीक है, तो ऋतुराज गायकवाड़ डिस्कशन ज़्यादा मीन्स की स्टेट पे मत जाइए, प्लेयर अच्छा है, तगड़ा है, तो ऋतुराज गायकवाड़ कंसिस्टेंट प्लेयर है, लेना पड़ेगा। रविंद्र जडेजा 3 विकेट लिए थे जब लास्ट यहाँ पर मैच खेला गया था बेंगलोर के खिलाफ उससे, और स्लो पिच है, तो रविंद्र जडेजा मस्ट पिक ही होगा, और उसकी बैटिंग भी गेम में आएगी, नंबर 6 पर बैटिंग करता है। तो जसप्रीत बुमराह एक ही मैच यहाँ पर उसने डीवाई पाटिल में खेला है, वहाँ पर 3 विकेट लिए हैं, तो वो भी मस्ट पिक ही होगा। और कंपेयर आप करेंगे सीएचके के मुकाबले तो हाई चांस है कि आप देखोगे कि मुंबई जीतनी चाहिए, क्योंकि उसकी बैटिंग मीन्स की अच्छी लग रही है, और बॉलिंग में मीन्स कि अगर 1-2 सपोर्ट मिल गया बुमराह को, फिर मुश्किल हो जाएगा सीएचके के लिए विन करना। ठीक है, तो ड्वेन ब्रावो डेथ में डालता है, लेकिन विकेट तभी लेता है जब उसके मीन्स कि पुछल्ले बल्लेबाज हो या वो सब हो, मीन्स कि अगर उसकी पहले बॉलिंग आ गई सीएचके की तो आप ड्वेन ब्रावो को 100% लेना, वरना उसके साथ कोई चेंज आप कर सकते हो ड्वेन ब्रावो के साथ। ठीक है, रिस्की प्लेयर, लेकिन मुझे लगता है कि आज परफॉर्म देने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पिक 4-5 मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में आपको ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा कि आपको जो प्लेयर में कन्फ्यूज़न होना है उसमें आपको किसको पिक करना है, बैट्समैन को या बॉलर को। ठीक है, तो आप पूरी की पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, लास्ट में आपको टीम बनाकर भी दिखाऊंगा ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे जयदेव उनड़कट मेरे हिसाब से तो मैं टीम में रखूंगा ही रखूंगा उनड़कट को, क्योंकि स्लो पिच है, उसकी स्लोअर 1 गेम में है, और लास्ट 3 मैचों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो जयदेव उनड़कट मेरी तो पर्सनल मेरी अच्छी पिक होगी। मोइन अली बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, ऊपर से पिच भी उसको उतनी सूट करती नहीं है, लेकिन उसकी बॉलिंग गेम में है। 2 ओवर जो डालेगा वो लेफ्ट हैंडर तिलक वर्मा हो गया, ईशान किशन हो गया, उसके खिलाफ वो 2 ओवर तो डाल के देगा आपको। ठीक है, तो मोइन अली भी अच्छी पिक होगी, और ऊपर से 1 डाउन आता है तो आपको 20-30 रन तो करके देगा ही देगा। तो मोइन अली कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन टीम में रखिए उसको। शिवम दुबे जल्दी विकेट अगर गिर गए तो फिर दुबे भी गेम में आ सकते हैं, लेकिन स्कोर करना मुश्किल होगा। अगर वो नंबर 5-6 पर बैटिंग करना है तो उसको हिटिंग करना पड़ेगा अपना, जसप्रीत बुमराह हो गया, और दूसरे जो अच्छे बॉलर मीन्स के मुंबई के डेथ के बॉलर है उसको छक्के मारने पड़ेंगे, जो मुश्किल होगा दुबे। एक इनिंग भले ही उसने काफ़ी तगड़ी खेली हो, लेकिन मुश्किल होगा दुबे के लिए स्कोर करना। तिलक वर्मा अगर किशन मीन्स कि जल्दी आउट हो जाता है तो ब्रेविस तो मुझे नहीं लगता आज कोई खेल सकता है, क्योंकि उसने जो इनिंग खेली है वो परफेक्ट बैटिंग विकेट थी और बाउंस वाली विकेट थी। यहाँ पर ऐसी पिच है नहीं, स्लो पिच है, लो पिच है, तो वो नहीं खेल पाएगा मेरे हिसाब से स्लो पिच में। तो तिलक वर्मा के हाई चांस है कि आपको जल्दी बैटिंग करता हुआ दिखे नंबर 4 पर, तो तिलक वर्मा को भी आप अच्छी पिक हो सकता है, उसको भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुल मिला के यहाँ पर 13 प्लेयर का प्रेडिक्शन दिया है, तो उसमें से हम देखते हैं कौन से हमारे सिलेक्ट होते हैं 11 में। ठीक है, तो ये टीम बनाकर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या हमारी टीम बन रही है अभी। सबसे पहले कन्फ्यूज़न आप दूर कर दीजिए, जो मस्ट पिक प्लेयर है उसको ले लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, बाद में आप 3-4 प्लेयर बचेंगे जिसमें आप उनड़कट को मैंने रखा है अपना, मेरा पर्सनल पिक है तो उसको मैं रखूँगा। अभी 3 प्लेयर बचे हैं, तो उसमें एक ब्रावो को मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी 2 प्लेयर बचे हैं, तो 2 में जैसा मैंने बोला 2 प्लेयर आगे। अभी आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेना है जो नंबर 4-5 पर बैटिंग करता है, और या फिर आपको एक्स्ट्रा बॉलर लेना है।
तो मेरे हिसाब से स्लो पिच है, बॉलिंग को फेवर करती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा बॉलर रखें, ठीक है। तो मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लेता हूँ, मयंक मार्कंडे या कोई भी एक मीन्स की जो मुर्गन अश्विन खेलता है तो उसको रखूँगा, क्योंकि स्पिनर का यहाँ पर रोल होगा। और एक विकेट भी ले गया समझ लो तो 30 पॉइंट तो उसके हो जाएंगे। फिर बैट्समैन आप सोचोगे कब 30 रन नंबर 4-5 वाला 5-6 वाला बैट्समैन कब आके 25-30 रन बनाया, उसके लिए मुश्किल होगा। तो उससे अच्छा आप एक बॉलर रख लीजिए। मुझे लग रहा है मयंक मार्कंडे खेलेगा और मैं उसको अभी रख रहा हूँ अपने गेम में, ठीक है। और दूसरा है अपना मोइन अली को मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर एक चेंज हो सकता है, आप अगर ड्वेन प्रिटोरियस खेले तो ब्रावो के जगह प्रिटोरियस को भी ले सकते हो, क्योंकि वो भी लास्ट में ही बॉल डालेगा, ठीक है। तो वो भी अच्छी पिक हो सकती है, फिर आपकी ये टीम बन जाएगी। लेकिन ये लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। रात को आप टॉस के बाद ये अपडेट मिल जाएगी कि टॉस में मीन्स कि ये पिच में क्या चेंजेस है, कौन सी पिच यूज़ हो रही है, किस साइड बाउंड्री लंबी है छोटी है, वो सब। तो सारा का सारा आइडिया आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो रिस्क लेना है तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा पर बेस्ट चांस है कि लीजिए, क्योंकि स्लो पिच इसका ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, आप देखोगे। और ऊपर से आप फॉर्म पर मत जाइए, रोहित शर्मा यार शर्मा है, ठीक है। दिल से सोचेंगे तो रोहित शर्मा कैप्टन रखिए, दिमाग से सोचेंगे तो आप रविंद्र जडेजा को रखना चाहिए, क्योंकि उसकी बैटिंग गेम में है, ऊपर से स्लो और लोअर पिचेज है, तो आपको एक विकेट करके देगा और थोड़े बहुत 25-30 रन मीन्स कि 5-6 ओवर उसको बैटिंग मिलेगी ही मिलेगी, तो आपको 25-30 रन भी करके देगा। तो 70 पॉइंट रविंद्र जडेजा के कन्फर्म है। लेकिन जिन लोगों को लगता है रोहित शर्मा की बड़े इनिंग आएगी और रोहित शर्मा कैप्टन रखे, वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा रखे, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन है रॉबिन उथप्पा, जैसा मैंने बोला कंसिस्टेंट लग रहा है और आरसीबी जैसी बॉलिंग अटैक को उसने धोया हुआ है। तो मुंबई का बॉलिंग अटैक उतना तो तगड़ा है नहीं, तो उथप्पा, रोहित शर्मा और जडेजा यही कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है मेरी, ठीक है। तो मैं रोहित शर्मा को अभी कैप्टन रख रहा हूँ, वाइस जडेजा रख रहा हूँ। ये मेरी टीम है अभी स्मॉल लीग की। लेकिन लास्ट में कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन 1-2 ही होंगे जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो मैंने नया तरीका से प्रेडिक्शन स्टार्ट किया है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप थोड़ा बहुत कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मैं कुछ और भी नया अपडेट लाऊँ और मेहनत करके अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना भाई लोग।